हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे अलामांडा वाइन के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम आपके किसी भी प्लांट में हो सकती है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि अभी मई चल रहा है और मई में तो प्लांट वैसे भी अच्छी ग्रोथ कर लेता है जो अलामांडा का प्लांट होता है। तो ये प्लांट हमने फरवरी में ठीक किया था, थोड़ी बहुत इसकी प्रूनिंग कर दी थी, लेकिन इसके पॉट में कुछ पिटूनिया के प्लांट्स ग्रो हो रहे थे जो कि हमने आपसे शेयर भी किए थे। तो अभी जो न्यू ग्रोथ है, न्यू शूट्स इसमें स्टार्ट हो गई हैं आनी, और फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी कलियां भी बन रही हैं। इसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं उतनी ही कलियां बनती हैं, जो कि हमने लास्ट ईयर की वीडियोज़ में आपसे शेयर भी किया था, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जो अब कलियां बन रही हैं वो हल्का सा उसमें ब्राउननेस है, और कोई कोई कली झड़ जाती है, गिर जाती है पीली होकर। तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो बट गया है और इसमें बहुत सारे प्लांट्स ग्रोथ कर गए हैं। मेरी सबसे बड़ी जो कमी है वो मैं खुद मानती हूँ कि जब भी किसी एक पॉट में दूसरा प्लांट ग्रो हो जाता है तो पता नहीं क्यों उसको हटाने का मन नहीं करता। जबकि आपसे भी कई बार हमने कहा है कि कभी भी एक प्लांट के पॉट में दूसरा प्लांट बिल्कुल ना ग्रो होने दें, क्योंकि उससे जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो डिवाइड हो जाता है प्लांट्स में, और जो हमारा मेन प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी आदत से मजबूर हैं, तो इसमें ये पिटूनिया के प्लांट्स ग्रो हो गए। जब उसमें फ्लावरिंग हो रही थी तो उसको हटाने का बिल्कुल मन ही नहीं किया। दो वैरायटी, दो कलर इसमें है, एक पर्पल है, एक वाइट है, दोनों देसी पिटूनिया हैं, और अब तो इसमें सीड्स भी बन रहे हैं। तो अभी देखिए न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन सबसे पहले अब हमें ये जो बेल है इसकी अलामांडा की, इसको स्क्रैच करके देखना है कि ये कहाँ तक ठीक है, क्योंकि जब पोषण नहीं मिला प्लांट को तो आगे की जो बेल है वो धीरे धीरे सूखती चली गई और उसमें न्यू शूट्स नहीं आई। तो स्क्रैच किया, जहाँ जहाँ तक ग्रीन थी वहाँ वहाँ तक हमने रहने दिया, और जहाँ जहाँ ये सूख चुकी है, ड्राई हो चुकी है, वहाँ स्क्रैच करने पर ये ब्राउन नज़र आ रही है, तो उसको हमने वहीं से ही कट कर दिया है। और बाकी की जितनी भी इसमें वीड्स हैं या जितने भी पिटूनिया प्लांट्स हैं, और इसमें एक गेंदे का पौधा भी है, एक डायंथस का प्लांट भी है, इस तरह से ढेर सारे प्लांट्स इसमें ग्रो हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक छोटा सा पॉट, इसमें जरा सी मिट्टी, और उसमें अलामांडा वाइन जो कि मेन प्लांट है, और ऊपर से इतने सारे ये साइड प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा प्लांट को, आप खुद ही सोचिए। समझ में तो हमें भी आता है, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इनको हटाने का। लेकिन अब जब इसमें सीड्स बन चुके हैं, फ्लावरिंग पूरी हो चुकी है, तो हम सोच रहे हैं अब अपने प्लांट को ठीक कर ही लेते हैं। तो सारे प्लांट्स बाहर निकाल दिए हैं, और आप देखिए कि इतनी सारी रूट्स जब ये इस पिटूनिया और डायंथस की ही फैली हुई है चारों तरफ, तो इस बेचारे मेन प्लांट को हमारे कैसे इसको न्यूट्रिशन मिल पाता। तो अभी करना क्या है, सारे प्लांट्स को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, इनकी शैलो रूट्स ही होती हैं, और साइड साइड से मिट्टी को बाहर निकाल लिया है, और मेन रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं किया। केवल ये 1 इंच का जो पोर्शन है इसको ही साइड से हमने खाली किया है। आज 16 मई है, 16 मई, और फिर भी हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी था, और इससे प्लांट डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि मेन रूट बॉल को तो हमने डिस्टर्ब किया ही नहीं। तो साइड साइड से लगभग 2-3 इंच गहरी मिट्टी हटाकर और 1 इंच चौड़ी मिट्टी हटाकर उसमें गोबर की खाद भर दिया, 4-5 मुट्ठी, और थोड़ी सी मिट्टी में थोड़ा सा गोबर की खाद, यानी लगभग आधी मिट्टी आधा खाद ही समझ लीजिए एक तरह से आप, या 60% मिट्टी और 40% इसमें आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए, और अच्छे से इसमें वाटरिंग कर देंगे। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि क्या ये नुकसान तो नहीं देगा गर्मियों में, तो कोई नुकसान नहीं देगा। मेन रूट बॉल को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, और जितनी भी ये ड्राई ब्रांचेस थी इनको कट कर दिया है, क्योंकि जो अलामांडा वाइन है ज़मीन में ग्रो करते हैं तो ये बहुत अच्छे से फैलती है। लेकिन जब आप एक छोटे पॉट में ग्रो करेंगे 12 इंच के या 14 इंच के, तो वो एक लिमिट तक ही ग्रोथ करेगी, यानी ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, एक लिमिट पर जाकर वो रुक जाएगी, और उसी में ही ये फ्लावरिंग करेगी। फिर सीज़न ऑफ होने लगेगा जब सर्दियाँ आएंगी, और उसके बाद से फिर वही प्रोसेस चल जाएगा। आप फिर से फरवरी मार्च में इसकी कटिंग कर सकते हैं, और फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, या इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए ये न्यू शूट्स इसमें आ रही हैं, हर लीफ नोड पे इसमें से न्यू शूट्स आएंगी, वहीं से ही बेल जैसी बन जाएगी, और उन सभी में फ्लावरिंग होगी। तो ये जितनी भी अब ब्रांच बची हैं, टहनियाँ बची हैं, बेल, तो ये हरी थी जिसको हमने रहने दिया, बाकी जो भी सूखी हुई थी उसको स्क्रैच करके देख लिया, उसको सबको कट कर दिया। देखिए ये इस तरह से ग्रीन है, तो जहाँ जहाँ इसमें अब न्यू शूट्स आती जाएंगी वहीं वहीं से पहले जैसी बेल बनने लगेगी। अब हमारा प्लांट तैयार है फ्लावरिंग के लिए, और आगे की अपडेट शेयर करते ही रहेंगे। जो अलामांडा की दूसरी वैरायटी है, जो कि एक प्लांट होता है, बेल नहीं होती है, उसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। एक दिन बंदर नुकसान कर गए थे तो इसको हमने जगह बदल दिया। बंदर अगर कोई भी प्लांट नुकसान कर रहे हैं लगातार, तो पॉट की जगह बदल दीजिए, उनको भ्रमित कर दीजिए, तो फिर वो कुछ दिन तो आपके प्लांट को ठीक रहने देते हैं। बाकी एक और श्रब है, उस पर भी फ्लावरिंग अभी शुरू होने ही वाली है, जल्दी ही शेयर करेंगे। थैंक यू।